नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरे भाग में 8 नंबर किताब त्रिपिटक का, जो कि है सुत्त पिटक। सुत्त थेरावाडा बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर्स थे उसके कलेक्शन का है। ये सुत्त पिटक में 10,000 से ज़्यादा सुत्त या टीचिंग्स हैं जो बुद्ध या उसके क्लोज कंपेनियंस के बारे में ही है। पहली काउंसिल या बुद्धा की डेथ के कुछ दिन बाद ही विनय और धर्म के 5 कलेक्शंस के साथ ये बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि बाकी चीज़ें इस कैनन में बाद में जोड़ी गई। इसके बारे में स्केप्टिसिज्म में किसी को कुछ क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पहली काउंसिल के बाद की शॉर्ट प्रोज पैसेज या वर्स जो है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स बताते थे, उनको एक्सपेंड किया गया फुल एंड सुत्त में एक अगली सेंचुरी में, और उनको सुत्त पिटक में भरा गया। सुत्त पिटक तीनों में सबसे बड़ी बास्केट है। उसमें 5 कलेक्शन या निकाय हैं जिसमें अलग अलग प्रोज डिस्कोर्स दिए गए हैं जो बुद्ध ने अलग अलग समय पे बोले। कुछ उनके बेटर नोन डिसाइपल्स जैसे सरीपुत, आनंद और मोगलन ने बोले। इसमें कई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं। ज़्यादातर सर्मन्स जो हैं वो बेनिफिट भिक्षुओं के या एस्थेटिक मॉन्क्स के लिए उसलिए लिखे गए थे। और भी डिस्कोर्स हैं जो बोथ मटेरियल और मॉरल प्रोग्रेस जो ले फॉलोअर्स हैं उनके लिए बताए गए हैं। बीच बीच में फैले हुए कई स्टैंजा हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एलैबोरेट करते हैं। काफ़ी सारे जो ये डिस्कोर्स हैं जो रिपीटेटिव है, लेकिन असलियत में वो ओरल ट्रांसमिशन के और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कैसे मेडिटेट किया जाए इसके बारे में भी वो बताते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताते हैं ये कोई भी डिस्कोर्सेस, लेकिन एक्यूरेटली रिमेंबर करने में तो ये याद रहते हैं। ग्लिम्सेस देते हैं बुद्धा की पर्सनालिटी और सोअरिंग स्पिरिट के, ये जो टीचिंग्स हैं। इनके जो ग्रुप्स हैं उनको निकाय कहा जाता है, कोई इनका कारण नहीं है। तीसरे और चौथे निकाय समुच्चय और अगुंतर हैं, वो लेटर डेवलपमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो दीर्घ और मध्यम निकाय में जो कहा गया है उनके टॉपिक्स की को और ज़्यादा रीअरेंज करते हैं। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम, तीसरा संयुक्त, चौथा अगुंतर, पांचवा खुद्दक। सबसे पहला जो दीर्घ निकाय है वो कलेक्शन है लॉन्ग डिस्कोर्सेस का, जिसमें 34 सुत्त हैं, जिसमें से कुछ काफ़ी लंबे हैं, विविड पिक्चर बनाते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के जीवन के, थॉट के, बुद्धा के समय में। 3 किताबों में इन्हें डिवाइड किया गया है। सुपरस्टिशियस बिलीव्स और डॉक्ट्रिनल और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस और एस्थेटिक प्रैक्टिसेस जो बुद्धिस्ट लोगों की थी उसको इसमें एलुसिडेट किया गया है। सिमिलीज और एग्जाम्पल्स जो कि आम जीवन के होते हैं उनमें से उनके इस्तेमाल करके। सबसे इंटरेस्टिंग सुत्तांत या डिस्कोर्स जो इसमें है वो है महापरिनिर्वाण सुत्त, जो अकाउंट देता है बुद्ध के अंतिम दिन का और स्ट्रेस करता है एमांसिपेशन पे स्ट्राइव करने के लिए। उसके बाद है दूसरा मध्यम निकाय जो कलेक्शन है मिडल एंड सेइंग्स का। इसमें लगभग 152 सुत्त हैं इसके प्रेजेंट वर्जन में, जबकि चाइनीज़ वाला जो है जिसने खोए हुए सर्वस्तिवादन कलेक्शन को भी कर रखा है उसमें 222 हैं, जिसमें कुछ अन्य निकाय भी हैं पाली कैनन के लिखे हुए। दीर्घ और सुत्त जो कि बुद्ध के आइडियाज़ और आइडियल्स को बताते हैं, वो प्रोफाउंड सिम्बली है ब्यूटी के साथ उसकी। उसके बाद है संयुक्त निकाय जो कि कलेक्शन है किंडर्ड डिस्कोर्सेस का। उसमें 2941 सुत्त हैं जो कि 59 डिवीजन या संयुक्त में डिवाइड किए गए हैं और 5 पार्ट या वर्ग में है। पहला वर्ग जो है उसमें स्टैंजा के रूप में वो सुत्त लिखे गए हैं, जिनकी शुरुआत में डिस्क्रिप्शन है किसी एक ओकेजन का जब स्टैंजा बोला जा रहा है, और उसके बाद वो स्टैंजा खुद ही एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग बताने लगता है। दूसरा वर्ग जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात करता है। कॉज और इफेक्ट की जो चेन है जो सब चीज़ को इफेक्ट करती है उसके बारे में वो बोलता है। तीसरा वर्ग जो है वो अनात्मान या नो सेल्फ डॉक्ट्रिन की बात करता है, जो रिजेक्ट करती है जो हमेशा से चला आ रहा प्रिंसिपल है एक सेल्फ या प्योर ईगो का, उसको। चौथा वर्ग जो है वो पहले वाले से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उसमें कोई फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन उसमें ट्रांजिटरीनेस ऑफ एलिमेंट जो है रियलिटी के उन पे स्ट्रेस किया गया है। पांचवा वर्ग जो है वो डिस्कशन करने की बात करता है बेसिक बुद्धिस्ट फिलॉसफी, रिलीजन और कल्चर का। जो अंगुत्तर निकाय है ग्रेजुअल सेइंग्स का कलेक्शन, उसमें 2308 स्मॉल सुत्त हैं जो अरेंज किए गए हैं नंबर ऑफ टॉपिक जो डिस्कस किए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 1 से 11 तक। 3 एरिया हैं जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कंडक्ट, कंसंट्रेशन और इनसाइट। और 8 वर्ल्डली कंसर्न है, गेन, लॉस, फेम, ब्लेम, रिब्यूक, प्रेज, प्लेजर और पेन। सिमिलीज भी हैं इनको प्रेजेंटेशन को जीने के लिए।
फिर उसके बाद है खुद्दक निकाय, जिसमें छोटे टेक्स्ट हैं जो 15 किताबों में डिवाइड किए गए हैं। पहली है खुद्दक पद, जो कि स्मॉल रीडिंग्स के बारे में है, सबसे छोटी किताब है त्रिपिटक की वो। उसमें रेसिटेशन है ऑस्पिशियस नेचर के। उसके बाद है धम्मपद, वे ऑफ ट्रुथ वर्सेस ऑन द धर्मा, उसमें 423 वर्स हैं, 26 चैप्टर हैं। यूनिवर्सल अपील की बात करती है, एनमिटी को ओवरकम करने की बात करती है, काइंडनेस के साथ पीस और नॉन वायलेंस की स्ट्रेस करती है, रिलीजियस लाइफ जो बुद्धिस्ट देशों में है उसके बारे में बताती है। फिर है उदान या अटरेंस या पीन्स ऑफ जॉय, इसमें 80 अटरेंस हैं जो बुद्धा ने खुद कहे हैं या उनके डिसाइपल्स ने कहे हैं, और सबलाइन स्टेट्स की अप्रिसिएशन करते हैं इससे ये। फिर है इतिवुत्तक या 10 सेट डिस्कोर्सेस, जिसमें 112 शॉर्ट पीसेज हैं जो एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे जनरॉसिटी, गुड, इविल, ग्रेट, पैशन, मैलिस, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर है सुत्त निपट या कलेक्टेड डिस्कोर्सेस, जो कि कलेक्शन है सुत्तों का। ये सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो आज एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर ये वर्स में है, मिक्स स्टाइल है इसमें प्रोज और वर्स का। वर्स जो है वो हाईली पोएटिक क्वालिटी का है। फिर है विमानवतु, वो स्टोरीज़ हैं सेलेस्टियल मैंशंस की, हेवनली मैंशंस। इसमें बात की जाती है डीटीज़, मेल फीमेल, जो हेवन में बात हुई थी मेरिटोरियस कारणों की वजह से। पेतावतु, जो स्टोरी है पेता की या घोस्ट की, ये है पुराने पर्गेटरीज और वोज और रीबॉर्न होने के वो कष्ट के बारे में बताता है जो कि विकेट डीड्स के साथ जुड़ा रहता है। फिर है थेरी गाथा, जो कि सम ऑफ द सिस्टर्स हैं या सीनियर नन्स की। ये जो है 100 फीमेल डिसाइपल जो थे बुद्धिस्ट उनके बारे में लिखा हुआ है। इसमें रिच मटेरियल विमेन की पोजीशन जो थी बुद्धा के समय पे उसके बारे में, इनके मेरिट्स एंड डीप इम्प्रेशन ऑन बुद्धा's टीचिंग जो उनके जीवन पे हुआ। पर्सनल टोन भी इसमें दिखती है। फिर थेरगाथ है साम्स ऑफ द ब्रदरन या एल्डर्स, इसमें 264 डिसाइपल हैं बुद्धा के में, उनके गाने हैं। ब्लिस ऑफ एमेंसिपेशन, जब कोई एक्सपीरियंस करता है तब ये गाने बोलता है। फिर है जातक या बर्थ स्टोरीज जो बुद्धा के जीवन के बारे में है। वर्सेस ही इनको कैनोनिकल मानते हैं, जबकि जो 547 कहानियाँ हैं बुद्धा के पुराने जीवनों की वो बाद में जोड़ी गई हैं। इसमें लेजेंड, फेबल, ह्यूमरस एनेक्डोट, शॉर्ट सेइंग, लेंथी रोमांस सब कुछ है। फिर उसके बाद निर्देश या एक्सपोजिशन, इसमें जो 2 पार्ट हैं, महानिर्देश और कुल निर्देश। ये ग्रुप ऑफ कमेंट्रीज हैं, सुत्त पिटक पे कमेंट्री है ये। फिर है प्रतिसंबिद्ध मार्ग या एनालिटिकल नॉलेज का वे ऑफ एनालिसिस, ये इंसाइक्लोपीडिया है फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो सुत्त में लिखी हैं उसके बारे में। ये रेफरेंस और इंटेंसिव स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है अपदान या अरहतों का जीवन की कहानियाँ, ये जो कहानियाँ हैं पुराने जीवनों की हैं बुद्ध के। हर एक बुद्ध जिसने एनलाइटनमेंट की और एनलाइटनमेंट दूसरों को दी, और हर एक अरहत अर्ली बुद्धिस्ट संघ का जो थेरगाथ या थेरीगाथ गाने सुन के बड़ा हुआ उन सब के बारे में है। कई पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, सारी कहानियाँ वर्ष में लिखी हुई हैं। फिर है बुद्ध वंश, बुद्ध का इतिहास, लिनिएज, ये बुद्ध के प्रीवियस 24 बर्थ जो थे गौतम के और मैत्रेय के फ्यूचर जो बुद्ध होंगे उनके बारे में लिखता है। फिर है चरिय पिटक जो कंडक्ट या बास्केट ऑफ कंडक्ट है, इसमें 35 जातक हैं, वर्स फॉर्म में लिखी हुई है। बुद्धिस्ट प्रैक्टिस और 10 परफेक्शन या प्रमित जो है उनके अटेनमेंट बुद्ध आउट के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करता है। इन सब के अलावा नेत्य पकड़ जो बर्मीज़ में है, पेतकोपदेश बर्मीज़ में है, मिलिंद पन्नो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद बर्मीज़ में है। बर्मीज़ त्रिपिटक के ये तीनों पार्ट हैं। ये जो 10,000 सुत्त हैं ये बुद्धा और उनके क्लोज डिसाइपल्स ने बुद्धा के 35 साल के टीचिंग करियर में दिए। इसके अलावा बाद में संघ के लोगों ने इसमें कुछ और सुत्त जोड़े। ये थी त्रिपिटक का दूसरा हिस्सा सुत्त पिटक। इसके बाद बात करेंगे अभिधम्म पिटक जो भी त्रिपिटक का एक और अभिन्न हिस्सा है।